हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है 60,244, इसके लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 19 है। इससे पहले 18 वीडियो आ चुकी हैं, टोटल 25 वीडियो आएंगी। तो आप प्लीज इन वीडियोज को जरूर देख के जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में किस संस्थान ने कथक और संगीत पर शोध के लिए समझौता किया? तो भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में कथक और संगीत पर शोध के लिए जो समझौता किया है वो आईआईटी लखनऊ के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय और आईआईटी लखनऊ के मध्य समझौता हुआ है कथक और संगीत पर शोध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस अपने मुख्यालय और देश के सभी जिलों में व्हाट्सएप चैनल का विमोचन करने वाली पहली पुलिस में से एक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, प्लीज ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो ये हाल ही में दिसंबर में न्यूज आई थी। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था है जो कि 15.7% की हिस्सेदारी है देश की कुल जीडीपी में। उत्तर प्रदेश की है 9.2% की हिस्सेदारी। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु जिसकी है 9.1% की। गुजरात है 8.2% के साथ चौथे नंबर पर। पश्चिम बंगाल है 7.5% के साथ पांचवें नंबर पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मां की रोटी कैंटीन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है? तो ये ऑप्शन है महाराजगंज। यहां पर चलती है एक मां की रोटी कैंटीन जो ग्रामीण महिलाओं को नया जीवन दे रही है। मां फाउंडेशन के द्वारा चलाई जा रही है, विशेष तौर पर है महिलाओं को सशक्त बनाने से संबंधित। तो ये ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहां पर किया? तो इन्होंने लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इन्होंने यहां पर यह भी कहा था कि सभी को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में बेस्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन कहां पर किया था? तो काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था भारत में शिक्षा के 2 महत्वपूर्ण केंद्र तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाना। दिसंबर 2023 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में भारतीय नौसेना के साथ सहयोग किया? भारतीय नौसेना के साथ सहयोग किया है आईआईटी कानपुर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या रखा गया है? तो हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन ये 30 दिसंबर को लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अयोध्या का दौरा किया था। तो ये अमृत भारत एक्सप्रेस इसका नाम रखा गया है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर मेंशन भी किया हमने। अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। इस ट्रेन में विभिन्न यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से द्वितीय श्रेणी और स्लीपर श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं। हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण को अमृत भारत एक्सप्रेस कहा जाता है। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रशस्ति श्रीवास्तव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने मालगाड़ी परिचालन में नवाचार के लिए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। सीएम फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है सीएम फेलोशिप कार्यक्रम। इस सीएम फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य है आकांक्षी शहरों में विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आश्रय सेठ ने भारत की सबसे किफायती सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का आविष्कार किया। तो वह उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? तो आश्रय सेठ जी संबंधित हैं लखनऊ से। इन्होंने 2500 रुपए में ये बहुत ही किफायती सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन को बनाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य में किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए गए हैं? तो ध्यान रखना है, ये कृषक उपहार योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसी योजना के तहत
मतलब किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए गए। सभी किसानों को नहीं दिए गए, 93 किसान चुने गए थे लॉटरी सिस्टम के थ्रू, फिर उसमें से 51 किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए गए। आप सभी को पता होना चाहिए, ये चौधरी चरण सिंह जी की जयंती होती है, किसान दिवस मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में दिए गए थे। आपको बताना है यहाँ पर किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, सभी को पता होगा दिसंबर माह में मनाया जाता है, तो डेट बतानी है। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के जवाब में हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की स्थापना को मंजूरी देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया? साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के जवाब में या इनको रोकने के लिए हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की स्थापना दी है? यानी कि 57 जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए। तो ये किस राज्य में बनाए गए हैं? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने शिक्षा में समानता के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उत्तर प्रदेश में ही शुरू किया गया है। तो ध्यान रखना है, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान आरंभ किया है। अधिकार मतलब अभियान का विषय रखा गया है लिंग समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है, जो परिवार, घरों, स्कूल, खेल, करियर, स्वास्थ्य सेवाओं और बाल संरक्षण सुविधाओं के साथ साथ समुदाय और सार्वजनिक जीवन में समान अवसरों का समर्थन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की मेजबानी करता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की मेजबानी करता है? तो ये करेगा, तो ये इसने की है सहारनपुर ने। सबसे उत्तरतम आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का जिला है सहारनपुर, इसके द्वारा की गई। भारत में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहां पर बनाया गया? तो ये वाराणसी में बनाया गया। पहला भी वाराणसी में बनाया गया था और दूसरा भी ये वाराणसी में बनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग स्टेशन होता क्या है? नाव चलती है कुछ चार्जिंग वाली, तो उनको वहीं पर चार्ज कर दिया जाए, इस तरीके से वो मतलब नदी या नहरों में ही विकसित किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ऐड किया है, वाराणसी में रविदास घाट के सामने गंगा की लहरों में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन बनाया जाएगा। इस स्टेशन से नाविक अपनी नावों को सीएनजी भर सकेंगे। इस स्टेशन का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। यह फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन इतना हाईटेक होगा कि बाढ़ के दौरान भी लोग नावों में सीएनजी को इस्तेमाल कर सकेंगे या भरवा सकेंगे। दरअसल जल का स्तर बढ़ने पर फ्लोटिंग स्टेशन खुद को एडजस्ट कर लेगा। देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी ये वाराणसी के नमो घाट पर बना था। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा बन रहा है रविदास घाट पर। सत्यजीत रे उत्कृष्टता फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये माइकल डगलस जी को किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये तो वनडे वाली करंट अफेयर्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। किस उपलब्धि या कार्य के कारण कैटलिन कोरिको और ड्रू विशमैन को 2023 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला? मैंने ये नोबेल पुरस्कार डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में, सभी के सभी, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे आपका केमिस्ट्री का, और विशेष तौर पर उन पर तो फोकस किया ही था मैंने, शांति वाले पर और आपके उपन्यास जो मिलता है उस पर। तो ये जो मिला है मैसेंजर आरएनए प्रौद्योगिकी कार्य के लिए मिला है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। एक तो आपको ये शांति वाला ध्यान रखना है, पिछली वीडियो में ही ऐड किया था हमने, नरगिस जी को मिला था उस तरह में, ईरान की हैं वो। और ये चिकित्सा और इसका विषय ये काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरी उम्मीद है इनमें से एक क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस के एग्जाम में मिलेगा। 14 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर किस देश में विशालतम अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया? सबसे बड़ी बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण। तो ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह प्रोजेक्ट नमन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट नमन तो शुरू किया गया भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया था। काफी चर्चा में भी रहा था ये 2023 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, विभिन्न योजनाओं से रिलेटेड है प्रोजेक्ट नमन और ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया। मेरी सहेली एक, वो तो भारतीय रेल के द्वारा शुरू किया गया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया? तो ये विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है, भगवान श्री राम का धाम अयोध्या धाम यहां से संबंधित है, इसीलिए इस क्वेश्चन को विशेष तौर पर ऐड किया है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक काफी चर्चा में रहती है। तो ये इनकी बेटी है रचना बिष्ट रावत, इनके द्वारा लिखा गया है। बिपिन रावत और उनकी वाइफ का एक
मतलब दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, आप सभी को पता होना चाहिए। इनसे संबंधित एक स्कूल, सैनिक स्कूल स्थापित किया जा रहा है मैनपुरी में, वो भी आपको पता होगा। क्वीन ऑफ फायर नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये देविका रंगाचारी के द्वारा लिखी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित ये पुस्तक है, तो ध्यान रखिए। द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक की लेखक कौन है? ये कुछ पुस्तकें ऐड की हैं मैंने 2-3 इसमें विशेष तौर पर, शायद इनमें से एक नंबर हूबहू आपको मिल जाए एग्जाम में। तो द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक दीदी वी के शिवानी की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आप सभी ने इनको देखा हुआ टेलीविजन में, मोबाइल में, यूट्यूब में, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे इनके प्रवचन होते हैं, बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी ये मतलब बात कहती हैं, तो देखा हुआ आपने। तो द पावर ऑफ वन थॉट पुस्तक बी के शिवानी जी की है। सटलिंग टू द टॉप कहानी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी पर लिखी गई है? तो सटलिंग टू द टॉप साइना पीवी सिंधु की कहानी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। साइना नेहवाल की तो प्लेइंग टू विन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पीवी सिंधु की है। यहाँ पर हमने ऐड भी किया है। सानिया मिर्जा की है एज अगेंस्ट ऑड्स, ये काफी चर्चा में भी है। इनके हस्बैंड शोएब मलिक से इनका तलाक हो गया है अभी। साइना नेहवाल इनकी है प्लेइंग टू विन। उज्ज्वला गुट्टा की है स्मेश द राइज ऑफ इंडियन बैडमिंटन। ये तीनों चारों खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है। नहीं, सानिया मिर्जा नहीं है, वो तो टेनिस से संबंधित है। साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा और पीवी सिंधु संबंधित है, ध्यान रखना है। ये थे क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना फीडबैक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 16 में से कितने महाजनपद मौजूद थे उस समय, या कितने जनपद आते थे? तो ये आंसर करना है। आपको नाम बताए हैं इनके, तो नाम भी बताइएगा। 8 कौन कौन से जनपद हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको ऐड किया गया है। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।